हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नई भर्ती जो कि आई है दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। बाकी आगे की हम डिटेल चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है कहाँ से रिलीज़ किया गया है, इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन वगैरह क्या है, फ़ीस चार्ज वगैरह अगर है तो कितना चार्ज रखा गया है। खुद से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया .ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप 3 लाइन देख रहे होंगे, आपको इसी 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बुलेटिन बोर्ड का ऑप्शन आएगा, आपको बुलेटिन बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको career@JMI के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेटेस्ट जॉब्स, तो लेटेस्ट जॉब्स में ही आपको जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी वहीं पर दिया गया, वहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया है 15 जून 2024 को। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली 110025। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट हैं। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिनों के अंदर अंदर आपको आवेदन कर देना है और इसमें जो है आपको इंटरव्यू वगैरह आपका कराया जाएगा। टू बी नोटिफाइड ऑन JMI वेबसाइट एंड इंफॉर्मेशन थ्रू SMS एंड टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हें नोटिफाइड कर दिया जाएगा या फिर उन्हें SMS वगैरह के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वो भी कैंडिडेट जो है समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। बाकी इसमें जो सैलरी वगैरह है वो आपको पर पीरियड बेसिस के आधार पर दी जाएगी। और पोस्ट वाइज हम देख लेते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो मैथमेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपने जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह में किया हो और बाकी इसमें आपने BEd डिग्री भी क्वालिफ़ाई की हुई हो, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और एक कंडीशन यहाँ पर और रखी गई है, आपको उर्दू में पढ़ना और लिखना ज़रूर आना चाहिए। वैसे ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज और उर्दू में पढ़ना लिखना ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। PGT फिज़िक्स की पोस्ट है, इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट है आपका फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स वगैरह में। बाकी आपने BEd वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, उर्दू में आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। PGT हिस्ट्री की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, BEd आपने क्वालिफ़ाई किया हो। बाकी PGT इंग्लिश की पोस्ट है और एक ही वैकेंसी है इसके लिए आपने जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने BEd भी क्वालिफ़ाई किया हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको आनी चाहिए। TGT जियोग्राफी की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर और करके कंडीशन दी गई है। आप इसमें से जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो इसमें से आप देख लें। बाकी आपने CTET पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको आनी चाहिए और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। तो डिज़ायरेबल अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना इसके भी अप्लाई कर सकते हैं। TGT हिस्ट्री की पोस्ट है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ ही BEd आपने क्वालिफ़ाई किया हो।
सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर डिग्री किया हो रिलेटेड या कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, और बीएड आपने क्वालिफाई किया हो। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। टीजीटी साइंस विद बायोलॉजी के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और बीएड क्वालिफाई किया हो। सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी टीजीटी आईटी एंड कंप्यूटर के लिए पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में या बीसीए वगैरह किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ किया हो, या फिर और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें, आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट आपका एग्रीगेट होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। बाकी सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी रही बात इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो वो देख लेते हैं हम। द एप्लीकेशन इज प्रेस्क्राइब फॉर्म डुली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच द प्रिंसिपल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेट नंबर 17 जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर न्यू दिल्ली 25 विद इन प्रेस्क्राइब डेट अलॉन्ग विद ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट्स एंड अकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाय पोस्ट या बाय हैंड। तो इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है स्कूल के गेट पर भी जाके ले सकते हैं। गेट नंबर 17 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप द प्रिंसिपल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेट नंबर 17 पे आप जाकर जो है एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। उसे अच्छे से भर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर दें, और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको सेल्फ़ अटेस्ट कर लेना है। और ये सब सेल्फ़ अटेस्ट करके आपको जो है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको या तो बाय हैंड जमा कर दीजिए, या फिर स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से भेज दें, कुरियर वगैरह या पोस्ट वगैरह या बाय हैंड वगैरह, जैसा भी आप सूटेबल हो। अगर पास में है आप जा सकते हैं तो बाय हैंड जमा कर दें, या फिर कुरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। बाकी ईमेल वगैरह के द्वारा आपको अप्लाई नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यही जो है अलग अलग पोस्ट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।